हे देवी हेतु तू धैर्य धारण कर, हम तेरी इच्छा की पूर्ति अवश्य करेंगे। कंदम ऋषि के वचन उसे अत्यंत प्रिय लगे, किंतु यह विचार कर वह उदासी हो गई कि मैं हर समय धूल मिट्टी से लथपथ रहती हूँ, क्या इस हालत में भोग विलास कर सकना संभव है। उसके विचार भाव को कंदर्प ऋषि जान गए। तत्पश्चात उन्होंने अपने एक योग विद्या का उपयोग किया। फलस्वरूप क्षण मात्र में उस स्थान पर एक दिव्य विमान उपस्थित हो गया। विमान अत्यंत सुंदर था, उसमें चारों तरफ मोतियों की झालरें झूल रही थी। ऐसा लगता था जैसे वह इंद्रपुरी का विमान हो, किंतु उस विमान को देखकर देवहूति का मन प्रसन्नता से खिला नहीं, बल्कि वह और अधिक उदास हो गए, इसलिए कि धूल से भरा मन तन लेकर स्वयं को विमान पर बैठने योग्य नहीं समझती थी। उसके मन की बात को जानकर कंदर मुनि ने एक बार फिर अपने तपोबल का उपयोग किया। परिणाम स्वरूप स्वच्छ जल से झिलमिल झिलमिल करता नारायण कुंड उत्पन्न हो गया। उस कुंड में रंग बिरंगे कमल फूल खिले हुए थे। कंदर्प ऋषि बोले, हे राजपुत्री, इस नारायण कुंड में तू स्नान कर ले, तेरा तन मन पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाएगा। पति परमेश्वर की आज्ञा को शिरोधार्य कर देवहूति ने वैसा ही किया। कुंड में स्नान करते हैं उसका रूप देव कन्याओं के समान हो गया। उसकी सुंदरता इस तरह खिल गई जैसे 16 वर्ष की कन्या हो। जब वह कुंड से बाहर निकली, उसके तन पर स्वर्ण आभूषणों की अद्भुत आभा निखर रही थी। उसके साथ हजारों दासियां थी और वे दासियां देवहूति को चमक डुला रही थी। दासियों से घिरी रत्न आभूषणों सुसज्जित देवहूतिनी इतनी सुंदर दिख रही थी कि उसकी सुंदरता को देखकर कामदेव की अति रूपवती स्त्री रति भी लज्जित हो गई। उस समय कंदर्प ऋषि ने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो वह अत्यंत रूपवती लग रही थी। उसे देखकर ऋषि ने विचार किया, मुझे भी ऐसा सुंदर बनना चाहिए। उन्होंने स्वयं भी जाकर नारायण कुंड में स्नान किया। स्नान करते उनका रूप परिवर्तित हो गया, अश्विनी कुमार के समान हो गए। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठ गए। विमान में भोग विलास के समस्त सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। क्षण भर का विश्राम लेकर कथा को सुनाते हुए मैत्रेय जी बोले, हे महात्मा विदुर, वह विमान जिसमें कंदर में देवहूति आरूढ़ थे इच्छानुसार उड़ता था। क्षण भर में ही अन्य लोकों में पहुंच जाता। गंधर्व लोक, वरुण लोक, इंद्र लोक में वह हर स्थानों पर पहुंचता जाता। पल भर में पृथ्वी पर आ जाता। इस प्रकार देवहूति और कंदर्प ऋषि ने 10,000 वर्ष तक भोग विलास किया। देव स्त्रियाँ उनके स्वर्गिक भोग विलास को देखकर उनके भाग्य की सराहना करती। इस संसर्ग से देवहेतु के गर्भ से 9 कन्याओं का जन्म हुआ। तब गंधर्व जी विचार करने लगे, अतक भोग विलास कर चुके यदि इसी तरह आयु समाप्त हो गई तो परलोक बिगड़ जाएगा। सो उन्होंने पुनः श्री हरि के चरणों में समर्पित होने का दृढ़ निश्चय करके देवहूति से बोले, हे प्रिय, अब हमारा गृहस्थ जीवन से विचलित हो रहा है। मैंने अधिक समय भोग विलास के क्षणों में गुजार दिया। मुझे पुनः प्रभु के भजनों की इच्छा जाग उठी। इस विषय में तुम्हारी क्या इच्छा है।